हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसका वचन 1 से वचन 34 तक। और यहां हम इन 5 पॉइंट्स को देखेंगे जो आपको 1 से 5 तक नजर आ रहे हैं। अब्राहम के वंशज, अब्राहम के पुत्रों के रहने का स्थान, अब्राहम की मृत्यु और मिट्टी दिया जाना, याकूब और एसाव का जन्म और उनके कार्य, और 5वां पॉइंट है एसाव द्वारा पहलौठेपन का अधिकार बेचा जाना। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं आपको इस स्लाइड में नजर नहीं आ रहा हूं या इस वीडियो में नजर नहीं आ रहा हूं। तो मुझे प्रभु से जो बातें प्राप्त हुई कि इस माध्यम से, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आपके सामने बोर्ड में जो मैं लिखता था व्हाइट बोर्ड में, वो आपके सामने रहेगा और बाइबल के वचन आपकी आंखों के सामने रहेंगे। और इससे कम फर्क पड़ता है कि मैं दिखूं या ना दिखूं, लेकिन वचन आपकी आंखों के सामने रहेंगे। तो कई बार आपके पास यदि बाइबल आपके हाथों में ना भी रहे, फिर भी आप इन बातों को स्लाइड के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपकी आंखों के सामने वचन रहेगा, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। और बाइबल की घटनाओं को और बाइबल के संदेशों को प्रयास करेंगे कि हम आगे इसी माध्यम से देखने और सीखने की कोशिश करें। आइए हम पहले स्लाइड की ओर चलते हैं। आइए हम इस स्लाइड के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे कि अब्राहम के कौन कौन से स्त्री के द्वारा कौन कौन पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात अब्राहम के वंशज कौन कौन है। और इस बारे में देखने के लिए पहले हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि अब्राहम की पत्नियों के बारे में कि वो पहली, दूसरी और तीसरी इस ऑर्डर में क्यों लिखी गई है। यह मैं बता दूं कि अब्राहम की ओरिजिनल पत्नी जो परमेश्वर द्वारा निर्धारित थी, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा का संतान उत्पन्न हुआ, वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि वो स्त्री सारा थी। ये बात आपको क्लियर रहे, जो कि पहले सारा थी, जिसका नाम बदलकर परमेश्वर ने सारा रखा। और इसी ओरिजिनल पत्नी परमेश्वर द्वारा ठहराई गई स्त्री के द्वारा अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। लेकिन इसको मैंने सेकंड इसलिए रखा है क्योंकि इस समय अब्राहम की एज 100 वर्ष थी। लेकिन जब अब्राहम और हाजिरा के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुआ, अर्थात इस्माइल, इस समय अब्राहम की आयु 86 ईयर्स थी, यानी 86 वर्ष की थी। और जब अब्राहम 86 वर्ष का था, तब इस्माइल पैदा हुआ हाजिरा के माध्यम से, और ये अलग हो गए थे। और इस समय हम देखेंगे कि इस्माइल के द्वारा 12 बेटे उत्पन्न हुए, नबायोत, केदार, अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मासा, हदर, तेमा, यतूर, नपीश, केदमा। ये 12 पुत्र जो उत्पन्न हुए, वो इस्माइल के वंश के 12 अधिकारी भी हुए, 12 अधिपति भी हुए। इन्हीं के द्वारा, इन 12 पुत्रों के द्वारा इस्माइलियों का वंश चला, इस्माइल का वंश चला। और ये भी अब्राहम के वंशज की काउंटिंग में आते हैं। और इसीलिए इनका वर्णन हमको आगे वचनों में मिलेगा। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बता दिया है कि इनका रेफरेंस कहां कहां पाया जाता है, अब्राहम के वंशज कहां कहां पाए जाते। तो इस्माइल के बारे में आपको जो देखना है, आप वहां पहले स्लाइड के रेफरेंस को देख सकते हैं। आइए हम दूसरी पत्नी की ओर जाएंगे, वो है सारा। तो अब्राहम और सारा के द्वारा 100 वर्ष की आयु जब अब्राहम की थी, तब इसहाक उत्पन्न हुआ। और इसहाक और रिबका की शादी हुई। रिबका जो थी वो अब्राहम के भाई नहोर के बेटे बतुएल की बेटी रिबका थी। और इसहाक और रिबका की शादी हुई, विवाह हुआ उनका। और इसहाक और रिबका से जो पुत्र उत्पन्न हुए, एक था याकूब, दूसरा एसाव। याकूब छोटा बेटा, एसाव बड़ा बेटा। हालांकि दोनों जुड़वे थे, लेकिन पहले एसाव बाहर आया और फिर याकूब बाद में, इसलिए इसको बड़ा कहा गया और याकूब को छोटा कहा गया। तो यह बात आपको क्लियर रहे कि अब्राहम और सारा से इसहाक और रिबका, इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक और रिबका से याकूब और एसाव उत्पन्न हुए। अब आइए देखते हैं अब्राहम की तीसरी पत्नी। और ये तब पत्नी बनी जब सारा की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। सारा की डेथ हुई, अध्याय 23 में हमने देखा, उत्पत्ति 23 वहां अब्राहम ने हित्ती एप्रोन से मकपेला वाली भूमि खरीद ली
और वो उसकी परमानेंट कब्रिस्तान के रूप में अब्राहम को मिली और वहां उसने अपनी पत्नी सारा को रखा। और जब उसने रख लिया और जब यह सब कार्य हो गया, तब कुछ वर्षों के बाद अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। और जब कतूरा से उसका विवाह हुआ तो उसके करीब 6 संतान उत्पन्न हुए अब्राहम के कतूरा नाम की स्त्री से, जिनका नाम था जिमरान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यशबाक और शू। ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए, आपके सामने नजर आ रहे हैं। और इन 6 पुत्रों में से आगे जिन 2 पुत्रों के वंश है, मतलब अब्राहम के पोतों का वर्णन है, वो हमको मिलता है शबा और ददान से। योक्षान जो है उससे शबा और ददान हुए, और ये जो ददान है उससे अशूरी, लुम्मी और लतूशी लोग निकले। तो अब्राहम का पुत्र योक्षान का पुत्र ददान के पुत्र ये जो अशूरी लोग, लुम्मी लोग और लतूशी लोग, ये जो लोग निकले वो अब्राहम के वंश से आए। और एक और मिद्यान, मिद्यानी जाति का वर्णन बाइबल में बहुत बार पाया जाता है। और ये जो मिद्यान है, इस मिद्यान नाम के अब्राहम के पुत्र से 5 संतान पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए, जिनका नाम इस प्रकार है एपा, एपेर, हनोक, अबीदा, एल्दा। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा स्लाइड अवेलेबल है, जिससे आप देख सकते हैं कि अब्राहम की किस पत्नी के द्वारा कौन उत्पन्न हुए और उनसे कौन सी जाति बनी। इसका वर्णन मैंने पहले ही आपको फर्स्ट स्लाइड में दे दिया है कि कौन सा रेफरेंस कहां पे है, और वंश के बारे में आपको जो रेफरेंस है वो आप फर्स्ट स्लाइड से देखें और बाइबल से जरूर उसको पढ़कर समझने की कोशिश करें। आइए हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। जी हां, अब रहने का स्थान, अब्राहम और उसके पुत्रों के रहने का स्थान जो हम देखते हैं यहां पर, कि अब्राहम के रहने की तो बेसिकली 2 स्थान उनको बहुत फेवरेट था। एक था हेब्रोन और एक था बेरशेबा। तो वो उनमें से किसी एक स्थान पर रहा करते थे। लेकिन अब्राहम के पुत्रों की बात यदि हम करें तो पहले पुत्र की जो बात करेंगे हम, जो कि इश्माइल था, और इश्माइलियों के रहने का जो स्थान बना वो क्या था? हवीला से शूर तक, जो मिस्र के सम्मुख है और अशूर के मार्ग में है। तो हवीला से शूर तक का जो इलाका है, और इस इलाके के आसपास मिस्र का स्थान है, और इस इलाके के आसपास अशूर का मार्ग भी पाया जाता है। तो बेसिकली पहला बेटा जो इश्माइल था, उसके वंश के रहने का स्थान हवीला से शूर तक हुआ। जो दूसरा बेटा उत्पन्न हुआ अब्राहम का, वो इसहाक था, जो प्रतिज्ञा का संतान है। इसके रहने का स्थान लहरोई कुएं के पास था। यह लहरोई कुआं क्या है? यह लहरोई कुआं वही स्थान है जबकि हाजिरा जो है, हाजिरा सारा के पास से भाग गई थी, क्योंकि वो गर्भवती थी हाजिरा, और सारा उसे सताने लगी, क्योंकि हाजिरा ने पहले सारा को तुच्छ जाना। और जब वो भागी तब इस लहरोई कुएं के आसपास ही एक परमेश्वर का दूत मिला, और उसने कहा जाकर अपने स्वामिनी के अधीन रह, उसके पास लौट जा। और इस प्रकार वो वापस चली गई और वो सारा के साथ दोबारा रहने लगी। और ये कुआं जो था उसी के पास उस दूत ने दर्शन दिया था। आप उत्पत्ति अगर 16 अध्याय को देखेंगे, आपको बहुत क्लियर ये बातें पता चलेंगी। आइए हम अगले स्लाइड में देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस स्लाइड में अब्राहम के पुत्रों के रहने का कौन कौन सा स्थान है आपको क्लियर हो रहा होगा। जी हां, अब हमको बाइबल से उत्पत्ति 25 का ही ये रेफरेंस आपके सामने है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि वचन 7 से वचन 11 तक क्या क्या बातें हुई। तो ये बेसिकली ये बातें हैं अब्राहम की मृत्यु की। अब्राहम जो है, यानी इब्राहिम, आपके सामने ये वर्ष दिख रहा है। इब्राहिम की मृत्यु 175 वर्ष में हुई, और उसको जितना एज परमेश्वर ने दिया वो पूरे दीर्घायु को प्राप्त किया। परमेश्वर से आशीषित व्यक्ति था। और खुशी की बात यह है कि इसहाक और इश्माइल ने मिलकर उसी कब्रिस्तान में, जिसको अब्राहम ने खरीदा था, किससे? हित्ती सुअर के पुत्र एप्रोन से खरीदा था। यह हेब्रोन में है यह कब्रिस्तान, और यह कब्रिस्तान का नाम है मकपेला वाली भूमि और गुफा। यहां अब्राहम को मिट्टी दी गई, और
दोनों पुत्र मतलब इसहाक और इश्माइल दोनों पुत्रों के द्वारा, ये आप वचन 9 को यदि आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसहाक और इश्माइल ने उसमें उसको मिट्टी दी। किसमें? जो मकपेला वाली भूमि और उसकी गुफा थी उसमें उसको मिट्टी दी। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई, क्योंकि सारा को मिट्टी तो अब्राहम ने ही दिया था। वचन अध्याय 23, उत्पत्ति अध्याय 23 में हमने देख लिया, लेकिन अब्राहम को भी उसी कब्रिस्तान में मिट्टी दी गई। और यहां पर जो मैं बता रहा था पिछले स्लाइड में कि इसहाक के रहने का जो स्थान है वो रेफरेंस इसी पैसेज में आता है कि इसहाक जो कि लहरोई नाम कुएं के पास रहता था, वहां रहता था और परमेश्वर ने उसको बहुतायत की आशीष दी। आइए हम अगले स्लाइड पे चलेंगे। जी हां, तो जो पैसेज हमने पढ़ा उसकी समरी आपके सामने है कि अब्राहम जो है उसकी मृत्यु 175 की एज में हुई, 175 ईयर्स। उसको मिट्टी देने का जो स्थान है वो मकपेला वाली भूमि और उसकी गुफा है जो अब्राहम ने खुद खरीद लिया था हित्ती एप्रोन से, और उसको जिनके द्वारा मिट्टी दिया गया वो है इसहाक और इश्माइल। इनके द्वारा इन दोनों पुत्रों ने मिलकर अपने पिताजी को मिट्टी दिया, जो कि बहुत खुशी की बात है। ये लोग अलग अलग स्थान में रहा करते थे, लेकिन अपने पिता से इन्होंने प्रेम किया और जब उसकी मृत्यु हुई दोनों आए और उन्होंने अब्राहम को मिट्टी दिया। आइए हम आगे बातों की ओर चलेंगे। जी हां, ये अब आपके सामने एक ऐसा पैसेज है जो उत्पत्ति 25 उसका वचन 19 से 28 का पैसेज मैंने आपके सामने रखा है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसमें यह वर्णन है कि अब्राहम के पुत्र इसहाक और उसकी पत्नी रिबका के द्वारा कौन उत्पन्न हुए। तो इन शॉर्ट इस पैसेज में यह है कि अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक जो था उसकी 40 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था, 40 वर्ष की आयु में विवाह हो गया रिबका से, ठीक है, जिसके पिताजी का नाम बतुएल था रिबका के, और उसके भाई का नाम लाबान था। और अजीब बात यह है कि परमेश्वर के घराने की जो स्त्रियां, अब्राहम जिससे परमेश्वर का घराना शुरू हुआ, उनकी स्त्रियां शुरुआत में बांझ हुआ करती थी। ये सारा के भी लिए आप देख सकते हैं और रिबका के लिए भी आप देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए, आपको क्लियरली मिलेगा कि इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, रिबका बांझ थी, और इसीलिए इसहाक ने इस बात के लिए परमेश्वर से विनती की, और जब विनती की तो फाइनली रिबका गर्भवती हुई। लेकिन मजे की बात यह है कि विनती की और तुरंत अगले साल गर्भवती हो गई, या 1 साल बाद, या 2 साल बाद, या 3 साल बाद, या 4, 5, 10, 12, 15 नहीं, परंतु 20 साल बाद रिबका से संतान उत्पन्न हुए। हम इसी स्लाइड में देखेंगे क्या हुआ। अब तो देखिए, वो गर्भवती हो गई और उसके बाद बच्चों के जन्म का समय आ गया। तो इसको तो पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर की ओर से दुगनी आशीष जो है वो लिखी हुई थी, और जुड़वा बच्चे जो है वो रिबका के हो रहे थे। लिखा है, लड़के उसके गर्भ में आपस में एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा है तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी, वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तो वो पीड़ा में थी, अपने पुत्र को उत्पन्न करने वाली थी, और वो परमेश्वर से ये पूछती है कि प्रभु मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। तो परमेश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया, बल्कि एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने खुद की इन दो जातियों के लिए, जो दो जातियां उसके गर्भ में थी, जो जुड़वा बच्चों के रूप में उसके गर्भ में, उसके कोख में थी। लिखा, परमेश्वर बोलते हैं, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, तेरे कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे, एक राज्य दूसरे से अधिक सामर्थी होगा और बड़ा छोटे के अधीन होगा। मतलब परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी कि दो जाति निकलेगी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि एक कम सामर्थी होगा और एक ज्यादा सामर्थी होगा। कौन कम सामर्थी? बड़ा बेटा कम सामर्थी होगा और छोटा बेटा अधिक सामर्थी होगा। तो लिखा, जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया तब प्रकट हुआ कि गर्भ में जुड़वा बालक है। मतलब अभी तो पता भी नहीं था, परमेश्वर ने बताया कि भाई तेरे गर्भ से दो जातियां निकलेंगी, लेकिन एक्चुअली जब वो समय आया तो उस समय पता चला कि नहीं, दो बच्चे हैं और दो जुड़वा बालक हैं। और जब उत्पन्न हुआ तो पहला जो उत्पन्न हुआ वो बिल्कुल लाल सा निकला, लाल कलर का उसका बॉडी था, उसके शरीर में रोए रोए थे,
कंबल के समान था, जैसे हम कंबल ओढ़ते हैं उसमें रोए निकले रहते हैं, वैसे रोए मतलब वो बहुत, उसके शरीर में बाल थे, रुमार बालक था वो, जिसका नाम एसाव था। तो एसाव इसी कारण से कि कंबल के समान उसका शरीर है, लाल निकला है, इसी कारण से उसका नाम एसाव रखा गया। और उसके पीछे इसी एसाव नाम के पहले बालक की एड़ी को पकड़े हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम याकूब रखा गया। याकूब एसाव की एड़ी को पकड़ के बाहर निकलता है, और रिबका ने जब उन दोनों को जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये, मैं क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई संदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन संदेश ऑलरेडी परमेश्वर के वचन से निकल रहा है। आप देखिए मेरे साथ कि जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया तो शादी 40 वर्ष से हुई, तो 40 वर्ष में 1 साल 2 साल वो इंतजार किए होंगे, और फिर जब पता चला कि नहीं ये तो बांझ है, तो यहोवा से विनती की और यहोवा ने विनती सुनी। लेकिन विनती सुनी और आपको उत्तर मिला। एज देखिए, इस एज के सामने में नीचे में मैंने पॉइंट आउट किया है, लिखा है 60 वर्ष का था इसहाक, और जब शादी हुई थी तो यहां क्या लिखा है देख लीजिए आप। वचन आपसे बातें करेगा, मुझसे बातें करता है कि परमेश्वर अपने चुने हुए प्रतिज्ञा के संतान जो इसहाक है, जो इतने वर्ष के इंतजार के बाद अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, इस पुत्र इसहाक की प्रार्थना को भी सुना। वो स्त्री गर्भवती हुई रिबका, परंतु पुत्र उत्पन्न होने का समय हमारे हाथों में नहीं है। परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि 20 साल का इंतजार इसहाक करे। तो यहां फिर अपने परमेश्वर अपने परफेक्ट टाइमिंग को हमको दिखा रहे हैं। और मैं आज संदेश नहीं देना चाह रहा हूं, मैं आपको घटना बता रहा हूं, पर फिर भी इस पैसेज से संदेश निकल रहा है, इसलिए इसको समझने की आप सब कोशिश करें। और फिर आगे की बात यह है कि जब वो लड़के बढ़ने लगे तो इनके कार्य का, ये क्या काम करते थे, इनका क्या इंटरेस्ट था, ये हमको दिखता है। लिखा है एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। तो इस प्रकार की बात है कि भाई एसाव जो है वो जंगल में रहता था, वनवासी रहना उसको पसंद था, और वो शिकार करना उसको पसंद था। लेकिन याकूब जो था वो तंबुओं में रहना पसंद करता है। हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों को आउटिंग, जंगल जाना, वहां के वनस्पति के बीच में रहना, प्रकृति के बीच में रहना अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को अपने घर पर रहना अच्छा लगता है। जैसे याकूब था, वो घरों में रहता था, तंबुओं में रहता था बल्कि। और ऐसा हुआ कि ये क्या करते थे, इसहाक तो एसाव के अहेर का मांस खाया। मतलब जब शिकार पे एसाव जाता था तो जो शिकार पकड़कर वो लाता था उसका मांस इसहाक को बड़ा पसंद था। अपने पिता को लाकर वो बड़ा बेटा एसाव खाना खिलाता था उस मांस में से, और इसलिए इसहाक उसको बड़ा प्रिय जानता था, क्योंकि भाई वो जाता था तो जब भी जाता है मेरे लिए कुछ ना कुछ भोजन, कुछ मांस पकाकर वहां से मार कर लाकर पकाकर मुझे खिलाता है। लेकिन रिबका याकूब को प्रिय जानती थी, तो एक बेटे का जो प्रिय जानने वाला था वो इसहाक था, जो एसाव को प्रिय जानता था, और रिबका जो है वो याकूब को प्रिय जानती थी। आइए हम अगले बात करेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने मैंने शॉर्ट में इस समरी को रखा है कि क्या घटना घटी पुराने पैसेज में जिसको हमने अभी देखा। वो बात यह है कि अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक और रिबका का विवाह हुआ तब वो 40 वर्ष का था। उन दोनों से जब संतान उत्पन्न हुए तब इसहाक 60 वर्ष का था। बड़ा बेटा एसाव जो कि वनवासी और चतुर शिकार खेलने वाला, छोटा बेटा याकूब जो कि सीधा मनुष्य और तंबुओं में रहने वाला। ठीक है। और रिबका ने यहोवा से बातचीत की कि प्रभु मैं तो मर जाऊंगी, मैं क्या कर सकती हूं, इतना मुझे पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। तो परमेश्वर ने कहा तेरे गर्भ से 2 जातियां उत्पन्न होंगी, और ये जो छोटा है याकूब जो है, जो छोटा है, जो एड़ी पकड़ के निकला एसाव की, ये ज्यादा सामर्थी होगा, और एसाव जो है इसके जाति के लोग, इसके वंश के लोग याकूब के अधीन रहेंगे, अधिक सामर्थी होंगे। ठीक है। तो ये बातें, और एक नई बात हमको इसी अध्याय उत्पत्ति 25 के वचन 29 से 34 में यह देखने को मिलती है कि मसूर की दाल के लिए पहलौठेपन का बेचा जाना, किसके द्वारा, किसको, एसाव के द्वारा याकूब को बेचा जाना। तो यह घटना हमने नहीं देखी है। आइए हम इस बात को भी वचन से देखेंगे अगले स्लाइड में।
जी हां, उत्पत्ति उसका 25वां वचन 29 से वचन 34 इस प्रकार कहता है, याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान में से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा कि वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। इस कारण उसका नाम एदोम पड़ा। देखिए, दो नाम है एसाव के। पहला नाम है एसाव बड़े बेटे का, और दूसरा नाम क्योंकि वो लाल वस्तु खाने को उतावला हो रहा था। जंगल से आया एसाव और उसने बोला कि भाई मैं बहुत थक गया हूं, मुझे कुछ ना कुछ खिला दे, और ये जो लाल वस्तु तू पका रहा है उससे मुझे खिला दे। और इस कारण से एसाव का नाम एदोम भी पड़ा। और याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। ये बहुत अजीब बात है। याकूब ने बहुत बड़ी बात एसाव से मांग ली, बल्कि उसको बेचने को कहा और बोले कि यदि तू मुझे पहलौठे का अधिकार नहीं देगा तो मैं तुझे मसूर की दाल नहीं खिला सकता। तो आज पहले अपने पहलौठे का अधिकार मुझे बेच दे। तो एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। और ये एसाव की गलती हो गई। उसने अपने पहलौठेपन के अधिकार को तुच्छ जाना। और इसके बाद की घटना थोड़ी दुखद है। वो ये है कि याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठेपन का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। किसने? एसाव ने अपने पहलौठेपन का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल खिलाई। तो आपने देखा कि दाल के लिए, मसूर की दाल के लिए एसाव ने पहलौठेपन का अधिकार बेच दिया। उसने खाया पिया, उठकर चला गया। उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि पहलौठेपन का अधिकार कितनी बड़ी बात है। लेकिन यहां लिखा है, यों एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। आगे हम नए नियम में भी जब इस बात को देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी गलती के रूप में एसाव की हमारे सामने आती है कि उसने परमेश्वर द्वारा ठहराए हुए, हालांकि दोनों जुड़वे थे, लेकिन पहले एसाव उत्पन्न हुआ, उसने अपने पहलौठेपन के अधिकार को अपने से तुच्छ जाना। तो आगे इसका फल एसाव को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ा। आगे की उत्पत्ति के अध्याय में हम देखेंगे और नए नियम में भी इस बात का एग्जाम्पल दिया गया है। लिखा है कि एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार को तुच्छ जाना, क्योंकि मसूर की दाल के लिए उसने उसे याकूब को बेच दिया और शपथ भी खा लिया। आइए हम अगले स्लाइड में ये देखिए। तो इस प्रकार हमारे सामने क्या क्या घटनाएं हुई आपके आंखों के सामने है। इसको देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं समझता हूं कि आज के वीडियो में हमने देख लिया कि अब्राहम के वंशज जो उत्पत्ति 25 में पाए जाते हैं, वो उनका वर्णन वचन 1 से 6 और 12 से 26 में पाया जाता है। आपको मैंने उस व्हाइट बोर्ड के नोट्स के द्वारा बताया। अब्राहम के पुत्रों के रहने का स्थान जो है उसको हमने देख लिया, उसको भी मैंने व्हाइट बोर्ड के द्वारा आपको बता दिया। आप उसको फिर से देख सकते हैं। अब्राहम की मृत्यु और उसका मिट्टी दिया जाना, ये उत्पत्ति 25 वचन 7 से 11, इसको भी हमने देख लिया। फिर याकूब और एसाव का जन्म और उनके क्या क्या कार्य थे, उनको क्या पसंद था, इस बारे में भी हमने अभी अभी बाइबल पैसेज से देख लिया। और अंतिम बात कि एसाव ने अपने पहलौठेपन के अधिकार को बेच दिया, इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के द्वारा आपको बाइबल की घटना उत्पत्ति 25 में क्या हुई थी, यह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर ने इसके द्वारा आपको आशीष दिया होगा। फिर से हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचन को पढ़िए और प्रभु की संगति में रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।